हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 सामान्य हिंदी 2026 का मॉडल पेपर समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आज के आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो ये हमारा 2026 का वायरल पेपर है। तो आज की वीडियो में इस पेपर को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। देखिए, नोट में हमें दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब देखिए, हमारा आ गया खंड का। तो खंड का में देखिए प्रश्न संख्या 1 है। तो प्रश्न संख्या 1 जो होता है उसमें 5 क्वेश्चन आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से होते हैं और 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से होते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का 5 क्वेश्चन होता है और दूसरे क्वेश्चन में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से 5 क्वेश्चन होता है। तो पहले का वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है संपूर्णानंद, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश और चौथा ऑप्शन है रामकृष्ण दास। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा संपूर्णानंद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा से हो जाएगा इसका संपूर्णानंद। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है खा वाला कि लल्लू लाल की रचना है। पहला ऑप्शन है सुख सागर, दूसरा ऑप्शन है प्रेम सागर, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु और चौथा ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी। तो देखिए, जो लल्लू लाल की रचना है वो सुख सागर और प्रेम सागर दोनों है। तो यहाँ पर हम प्रेम सागर पर इसका सही ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन दूसरा प्रेम सागर। उसके बाद देखिए हमारा गा वाला क्वेश्चन है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है अमरकांत और चौथा ऑप्शन है यशपाल। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा से हो जाएगा यशपाल। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन हमारा है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन और चौथा ऑप्शन है रांघे राघव। तो देखिए, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला से हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है सरदार पूर सिंह, तीसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए आ गया प्रश्न संख्या 2। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमें दिया जाएगा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो का वाला क्वेश्चन है कि कामायनी किस युग की रचना है। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन है छायावादी युग, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु युग और चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद युग। तो देखिए, जो कामायनी है ये छायावादी युग की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा से हो जाएगा छायावादी युग। उसके बाद खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि है। तो पहला ऑप्शन है अग्रदास, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है नंददास और चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा से हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। गा वाला क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। पहला ऑप्शन है 1941 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1943 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1954 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1947 ईस्वी। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1943 ईस्वी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रिय प्रवास, दूसरा ऑप्शन है साकेत, तीसरा ऑप्शन है भारत भारती और चौथा ऑप्शन है कामायनी। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कामायनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा से हो जाएगा कामायनी। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। पहला ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी शाखा, तीसरा ऑप्शन है प्रेमाश्रयी शाखा और चौथा ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा से हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। अब देखिए प्रश्न संख्या तीसरा आ गया हमारा। तो प्रश्न संख्या तीसरा हमारा क्या होगा, इसमें है आएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको 2 गद्यांश दिया है, दोनों गद्यांश में किसी एक गद्यांश को आपको पढ़ना है और उस पर आधारित 5 क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, क्वेश्चन 5 है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो यहाँ से मिलेगा 10 नंबर मिलेगा, यानी प्रश्न संख्या तीसरे में आपको 10 नंबर मिलेगा। दोनों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ना है और उस पर आधारित 5 क्वेश्चनों का आंसर देना है। उसके बाद देखिए हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए हमें 2 पद्यांश दिया रहेगा।
एक पद्यांश ये दिया, एक पद्यांश के नीचे दिया अथवा करके, तो दोनों पद्यांश में से किसी एक पद्यांश को पढ़ना है और उस पर आधारित 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 10 नंबर। हर क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए 80 शब्दों में। क्या करना, आपको 3 लेखक दिए हैं, तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, तो इन तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है जिस पर आपको मिलेगा 3 नंबर, और रचना लिखना है जिस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से मिला के यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो इस क्वेश्चन पर आपको मिलेगा 5 नंबर, पांचवें का क्वेश्चन पर आपको मिलेगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे देखिए हमें कवि दिए हैं, 3 कवि दिए हैं, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो तीनों कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना, उसमें मिलेगा 3 नंबर, और 2 रचना लिखना, इस पर मिलेगा आपको 2 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी मिलेगा आपको 5 नंबर। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। कितने शब्दों में, 80 शब्दों में। या फिर ध्रुव यात्रा कहानी का कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो या तो बहादुर, या तो पंचलाइट, या तो ध्रुव यात्रा, तीनों में से किसी एक कहानी का सारांश लिख देना है। यहाँ से मिल जाएगा आपको 5 नंबर। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या है, जो 7वां प्रश्न होता है हमारा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वपठित खंड काव्य आपको अपने जिले के अनुसार लिखना रहता है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लिखना है। तो इसका वीडियो हमने पहले से बना दिया है, आप वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट है वहाँ से आप देखेंगे कि हमने जो 2026 का हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का लिस्ट बना दिया है। उसी में ये भी आपको मिल जाएगा कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। वहाँ से जाके आप हर मॉडल पेपर को देख सकते हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पा सके। तो वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 हमारा है, यहाँ से हमारा खंड खा आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 8 है कि 8वें का क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको संस्कृत के 2 गद्यांश दिए हैं, दोनों में से किसी एक गद्यांश का क्या करना है, संदर्भ लिखना है, उस पर आपको मिलेगा 2 नंबर, और हिंदी में अनुवाद करना, उस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से मिला के आपको मिल जाएगा 7 नंबर। तो देखिए यहाँ पे महामना मालवीय विद्वा एक इससे है, और यहाँ पे हंस राजा तदेव परिस्मध्य आत्मना। तो देखिए इन दोनों में से किसी एक का आपको करना है, जो आपको सरल लगे उसी को आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, 8वें का खा क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 पद्यांश यानी कि श्लोक दिए हैं, कहने का मतलब। तो दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना, उस पर मिलेगा आपको 2 नंबर, हिंदी में अनुवाद करना, उस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे 7 नंबर। अब देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 9। तो 9वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला है तलवार की धार पर चलना, दूसरा है टका सा जवाब देना, और तीसरा है दाल में काला होना, और चौथा है नमक मिर्च लगाना। तो चारों बहुत सरल हैं। तो पहले का बता देते हैं कि तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर चलना यानी कि बहुत जोखिम काम करना, बहुत ही जोखिम काम करना जिसमें खतरा हो। तो इसका आप वाक्य प्रयोग कर दीजिए। किस प्रकार से लिखिएगा कि किसी काम में अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कोई भी काम करें आप, उसमें सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती ही गंभीर परिणाम दे सकती है। कहीं आप छत पे आप 10 महले पे चढ़ रहे हैं, अगर आप सावधानी नहीं चढ़ेंगे, अगर आप कहीं पैर लुढ़क गया तो गिर जाएंगे आप, तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। तो ये हो जाएगा तलवार की धार पर चलना, इसका हो जाएगा अर्थ और फिर वाक्य प्रयोग। उसके बाद देखिए आपको चारों में से किसी एक का करना है, इस पर आपको मिलेगा 2 नंबर, 1 नंबर मिलेगा आपको अर्थ पर और 1 नंबर मिलेगा वाक्य प्रयोग पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए जो अपठित गद्यांश है ये कहीं से भी दे सकता है, इसको कोई जरूरत नहीं कि बुक से ही देगा, ये कहीं का भी दे सकता है, आपके बुक से भी और कहीं से भी दे सकता है। तो इसको आपको पढ़ेंगे तो इसी में आपको तीनों क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को पढ़ना है। दो अपठित गद्यांश दे रहेंगे, दोनों में से किसी एक को पढ़ना है, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ से आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। तो ये आपका कहीं से भी दे सकता है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो पहला है वसन व्यसन। तो देखिए वसन का क्या अर्थ होता है, वसन का अर्थ होता है क्या, वस्त्र या कपड़ा। क्या होता है, कपड़ा होता है या वस्त्र होता है वसन का। और व्यसन का अर्थ होता है आदत। क्या होता है, आदत। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा वसन और व्यसन का क्या होगा, वस्त्र और आदत। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र और आदत, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दूसरा है
अम्बुज अम्बुद, तो देखिए अम्बुज जो होता है, अम्बुज का क्या अर्थ होता है? कमल। अम्बुज का अर्थ होता है कमल। और जो अम्बुद होता है, अम्बुद का अर्थ होता है बादल। तो यहाँ पे हो जाएगा कमल और बादल। तो यहाँ पे देखिए कमल और बादल कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, कमल और बादल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। देखिए चार शब्द दिए हैं, पहला है अंबर, दूसरा है पट, तीसरा है विधि और चौथा है नाग। तो देखिए किसी एक का आपको क्या करना है? दो अर्थ लिखना है। तो हम अंबर का लिख देते हैं, अंबर पहले दिया हुआ है। तो अंबर का एक तो हो जाएगा आकाश, अंबर का आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है। क्या? वस्त्र। ये इसका दो अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है, इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। उसका देखिए गा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। देखिए ये भी आपका बहुविकल्पीय रहेगा। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो क्या होता है? ए ऑप्शन दिया है नेत्र सम्मुख, बी ऑप्शन प्रत्यक्ष, सी ऑप्शन आंख के आगे और डी ऑप्शन है प्रत्येक आंख। देखिए जो आंख के सामने हो वो क्या होता है? होता है प्रत्यक्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष। उसके बाद देखिए दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला। ए ऑप्शन है जानकार, बी ऑप्शन है ज्ञानी, सी ऑप्शन है जिज्ञासु, डी ऑप्शन है बुद्धिमान। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, जिज्ञासु। अब देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला है तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो इसी को हम शुद्ध करके लिख दे रहे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? आपको चारों में से किसी एक को करना है, इस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। तो यहाँ पे दिया है कि तुम कुर्सी पर बैठे हो, तो इसका हो जाएगा सही वाक्य कि तुम कुर्सी पर बैठे हो। यहाँ पे देखिए तुम कुर्सी पर बैठे हैं दिया है, यहाँ पे हो जाएगा कि तुम कुर्सी पर बैठे हो। आप पढ़ के देखिए, तुम कुर्सी पर बैठे हैं, ये नहीं बैठा है, तुम कुर्सी पर बैठे हो, ये सही होगा। तो यहाँ पे हैं है, वहां पे हो जाएगा हो, तो ये हो जाएगा वाक्य कि तुम कुर्सी, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ये हो जाएगा इसका सही वाक्य। उसके बाद देखिए आगे है प्रश्न संख्या 12। तो 12 का वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा दीजिए। या तो उदाहरण या तो परिभाषा दीजिए। और का स्थायी भाव भी लिखना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 नंबर। आपको वीर रस अथवा हास्य रस दोनों में से किसी एक का करना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो श्लेष या उत्प्रेक्षा दोनों में से किसी एक का आपको लक्षण उदाहरण लिखना है, यहाँ से मिलेगा आपको 2 नंबर। उसके बाद देखिए गा वाला है, कह रहा है कि दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण उदाहरण लिखिए। तो यहाँ से भी आपको दोहा या सोरठा दोनों में से किसी का करना है, यहाँ से भी आपको मिलेगा 2 नंबर। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। बैंक में खाता खोलने के लिए क्या करना है? पत्र लिखना है। अथवा करके दिया है कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से आपको किसी एक पत्र को लिखना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 6 नंबर। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला है देश में बेरोजगारी की समस्या, और फिर दूसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान, तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व, चौथा है विद्यार्थी और राजनीति, और पांचवा देश की समृद्धि और विकास के समाचार पत्रों की भूमिका। तो यहाँ पे आपको 5 टॉपिक दिए हैं, पांचों में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है 3 पेज का, जहां पर आपको मिलेंगे 9 नंबर। तो निबंध को आपको सही तरीके से लिखेंगे तभी आपको 9 नंबर मिलेंगे। आपको क्या करना है, किसी भी टॉपिक पर लिखिएगा निबंध, पहले लिखिएगा प्रस्तावना हेडिंग। तो प्रस्तावना में इसके थोड़ा इसके बारे में लिखिएगा, और फिर बीच में आपको जो हेडिंग याद हो वो लिखिएगा, लास्ट में लिखिएगा उपसंहार हेडिंग। क्या? उपसंहार। उपसंहार में इसका निवारण का कारण लिखिएगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और देखिए जो जितने भी निबंध क्लास 12 क्लास 10 में हिंदी के निबंध हैं, उन सबका निबंध हमने अपने चैनल पर बता रखा। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, आपको 180 निबंध मिलेंगे। वहीं से आपको हर निबंध मिल जाएगा, कोई भी निबंध सर्च करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एकदम सही तरीके से बताएगा कैसे आपको लिखना है।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।